पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वृद्ध व्यक्ति के द्वारा राजा का अपमान किया जाता है, उसका अतिथि सत्कार नहीं किया जाता है। तब कुमार यह देखकर कहता है, अपने पिता से कहता है कि हे पिताश्री, आप जो हमें प्रतिदिन जो अतिथि देवो भव का जो उपदेश देते थे वो आप आज कैसे भूल गए हैं। आपने उस राजा का जो अतिथि सत्कार है वो किस लिए नहीं किया गया? क्या उसने कोई अपराध किया था या कोई दुर्व्यवहार किया था? तब वह वृद्ध व्यक्ति कहता कि यथा ते मम अपि आश्चर्यं, अब जिस प्रकार तुम मुझे आश्चर्यचकित कर रहे हो। अतिथि यह को अपि सर्व आत्मान पूज्य इति, जो ये कोई भी अतिथि होता है वह हमारे लिए पूजनीय होता है। इति इस प्रकार कथम मया एवं अद्य व्यवहृतम् इति अहमपि सिद्धम् एव। ऐसा मेरे द्वारा आज जो व्यवहार किया गया है यह मैं भी नहीं जानता हूँ। तथापि मया किम एव अनुष्ठितम् इति अस्यापि कारणं किमपि भवेत्। तथापि फिर भी मेरे द्वारा जो यह अनुष्ठित किया गया, जब कार्य किया गया है उसका कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई कारण अवश्य ही होगा। न मादृशाम अर्पित सकल भावना नाम कदाचित अपि कुहचित अकर्मणि प्रवृत्तः प्रमाद अकृतापि संभवति ही। मेरे जैसे व्यक्तियों के द्वारा जो संपूर्ण भावनाओं के द्वारा कदाचित अपि कभी भी कोई चित अकर्मणि किसी काम को करने में प्रमाद कृता कभी प्रमाद नहीं अकृतानि प्रमाद नहीं करता हूँ। अतः एव आशंक्य किंचित अमंगलम दृश्यम, इस प्रकार शंका करते हुए मुझे कुछ अमंगल दिखाई दे रहा है। यद अपवारण अभिलाष्य है, जिसके अपवारण के लिए, जिस अमंगल के विनाश के लिए मैं, जिस अमंगल को निवारण करने के लिए मैं स्वयं उद्भूत पर्यन्मान तथा व्यवहर्तुम इति विभावयामि। स्वयं ही मुझे किसी ने ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया, मुझे प्रेरित किया। तथापि फिर भी अभागत्या अवमाननाजनिता अपराध अपनोदार्थम। तथापि फिर भी जो यह मेरे द्वारा उस अतिथि का अपमान किया गया है, जो यह मेरे द्वारा अपराध हुआ है, उसके प्रायश्चित के लिए प्रायश्चितम अपि आचरणीयमेव स्यात्, फिर भी मुझे उसका प्रायश्चित करना चाहिए। द्वे त्रिये दिनहि सम्यक, 2-3 दिन अच्छी प्रकार से विचार करके च सर्वं त्वां पुनः प्रतिबोधयिष्यामि, 2-3 दिन अच्छी प्रकार से विचार करके फिर मैं तुम्हें सब कुछ बोध कराऊंगा। आशंकः पुनः दृढ़ीयसि भूयो भूय आपतति स्वान्ते। आशंका, जो अमंगल की जो आशंका थी वह पुनः दृढ़ हो गई थी, बार बार दृढ़ होती जा रही थी। स्वान्ते अमंगलगामी है, जो स्वान्ते अमंगलम, जो अमंगल है वो आ रहा है। त्वां पुरस्कृत्य सकलम कुलम, वह संपूर्ण कुल को या संपूर्ण वंश को पुरस्कृत करेगा, तुम्हें भी पुरस्कृत करेगा, उसका फल तुम्हें भी मिलेगा। जो मेरे द्वारा यह अपराध हुआ है उसका फल तुम्हें भी मिलेगा।
ब्रह्मवादीनाम ऐश्वर्य निकामनाम दध्यक्ष, जो हम ब्रह्म लोग हैं हमारा इस प्रकार से अमंगल होगा। पश्य किम आयाति पुरुत, देखते हैं सामने से क्या आता है, क्या अमंगल होता है। इति एवं अनुताप्त हृदय, इस प्रकार इस हृदय ने अनुताप किया। निसर्गे सर्वत्र विराजते साम्राज्यम द्वैदस्य रागो द्वेषः सुखं दुःखं रम्यम अरम्यम इति एवं कर्मेण। संसार में सभी जंग है, राग विराग द्वेष सुख दुख रमणीयता अरमणीयता, जो ये क्रम से समाज में दोनों द्वंद्व फैले हुए हैं, अर्थात सुख दुख प्रेम अप्रेम, ये जो द्वंद्व है वे संपूर्ण संसार में फैले हुए हैं। द्वेदम इदम नैसर्गिकम द्वंद्वातीतानपि तपस्विनो अभिभवति एव महात्मनः। जो ये द्वंद्व है, ये प्राकृतिक जो द्वंद्व है, यह हम जैसे तपस्वियों को भी अभिभूत कर लेता है, या हम जैसे तपस्वी भी उनकी चपेट में आ जाते हैं। कथम अन्यथा वीत जन्म जरस्य परम शुचि ब्रह्मणः पदम। कथम अन्यथा कैसे वीत जन्म जरस्य है, जन्म और वृद्धावस्था से ऊपर उठे हुए हमारे जैसे जो तपस्वी हैं, जो शुद्ध ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने की इच्छा करते हुए जो तपस्वी हम जो लोग व्यवहार करते हैं। इति एवं शनैः शनैः समागतर लौकिको भावो अभ्यास वैराग्य निरोधायाम् अपि चित्तवृत्तौ तपस्विनो अस्य वृद्धस्य अनुतापात्मक कथम। इति इस प्रकार धीरे धीरे समागत आते हुए जो लौकिक भाव है, अभ्यास और जो वैराग्य है, उसमें जो हमारी जो वैराग्य के विरुद्ध जो हमारी जो चित्तवृत्ति है उसको निरोधित, उसको रोकते हुए जो तपस्वी लोग हैं, वृद्ध से अनुतापतापम कथम, जो वृद्ध व्यक्ति अनुताप करता है कैसे। कथम न उपचार ही अर्चितो अभ्यागत है कश्चिदिति, कि किस प्रकार उस अतिथि का हमारे द्वारा जो अतिथि सत्कार है क्यों नहीं किया गया। नेत्र योग भ्रंश है कि यहाँ जो योग भ्रंश टूटा है यह मेरे द्वारा नहीं हुआ है। नियति रेव लीला केवलम इदम, कि यह तो केवल जो नियति भाग्य है उसकी ही लीला है। जो उस राजा का जो अतिथि सत्कार नहीं हुआ है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, यह केवल नियति की लीला है। अन्यद्युः कुमारम आदिश वृद्धः सत्वरम गच्छ राजधानी। दूसरे दिन जो कुमार है वो वृद्ध व्यक्ति के आदेश के अनुसार ही सत्वरम गच्छ राजधानी, शीघ्र ही राजधानी की ओर जाता है। से आद्रम इहान्यः नरपति, और वह आदर के साथ नरपति को आमंत्रित करता है। जिज्ञासे अहम किम इच्छति सः किमर्थम इह आगच्छत तदानीमिति चेति, वह जानना चाहता है कि वह क्या चाहता है और किस लिए वह आश्रम में आया था। इस प्रकार